हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, एक अपडेट मैंने आपको दिया था सिलेबस के हवाले से। ठीक, तो अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस अच्छे तरीके से एनालाइज करके दे दूंगा, स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ठीक, किन पोस्ट्स का सिलेबस रिलीज किया है जेकेएसबी ने, हमारा फॉरेस्टर एंड सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो अभी से सिलेबस को देखकर, तो ये करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो मैंने लिखी है ये बिल्कुल 100% सही है। बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्यों? आर्ट्स वाले एलिजिबल नहीं, कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं, बीबीए बीसीए कोई भला एलिजिबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों को कंपटीशन है आपस में। ठीक है, तो अब आप देखो कि कंपटीशन अपने आप में ही पहले ही 80% कम हो जाता है अगर हम कंपैरिजन करेंगे फाइनेंस एग्जाम के साथ या फिर वीएलडब्ल्यू अकाउंट या वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ। ठीक, जहां पे जनरल कंपटीशन होता है एंड एलिजिबिलिटी सिंपल ग्रेजुएशन। ओके, तो मैं आपको कहूंगा कि आप किस तरीके से 2 महीने में सिलेक्शन भी ले सकते हो इजीली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चे पैनिक कर रहे हैं कुछ साइंस का वो ये देकर है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा गाइस, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाओ, मेरे साथ ज्वाइन करो यार। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तीनों का नाम है पैराडाइस एकेडमी। चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे फॉरेस्टर की, देन उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे पोस्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, राइट। फॉरेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? क्या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और ट्वेल्थ में आपका क्या होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम। ठीक है, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा है वो तो साइंस बैकग्राउंड के ही है। ठीक, अब वो पैनिक कर रहे हैं इस सिलेबस को देखकर। ठीक है, जहां पे कहा गया है कि 32 मार्क्स पूछे जाएंगे और इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। कहां से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, हर एक कंपोनेंट से, यानी कि अगर आपके पास फिजिक्स है तो 11 नंबर, केमिस्ट्री है तो 11 नंबर, और अगर आपके पास बायोलॉजी है तो वहां से भी 11 नंबर। तो कुल मिलाकर 33 तो टोटल होता है, लेकिन 32 ही हमारे पास, 32 हमारे पास मार्क्स है। ठीक, तो बच्चे इस चीज के लिए पैनिक कर रहे हैं कि ये तो सिलेबस 12th स्टैंडर्ड का है। भाई साहब थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, अकल का तकाजा लगाया करो। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आपने देखा तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट्स थे। इसमें आर्ट्स एलिजिबल नहीं था, इसमें कॉमर्स एलिजिबल नहीं था, इसमें अदर स्ट्रीम्स एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले, मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल, वो वाले बच्चे इन एलिजिबल थे। ठीक, तो ये अपने आप में पहली से ही क्या थी? सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट थी। ठीक है, तो इसलिए इसका सिलेबस भी कुछ कुछ इसी तरीके से, अदरवाइज ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। ठीक है, आप साइंस स्ट्रीम के लिए पोस्ट निकालो और बाद में वहां पे उर्दू इंग्लिश रखो। ठीक है, तो चलिए जी, ये होगी ये बात। दूसरी बात, अब बच्चे डर रहे, जो कि सही भी है किसी हद तक, कि अब बहुत साल हो गए, किसी ने 12th साइंस स्ट्रीम से किया था बाद में छोड़ दिया था, किसी ने ग्रेजुएशन 2016 2017 यानी कि मेरे टाइम पे करी थी 2017 2018 में। ठीक है, तब से तो बहुत टाइम हो गया, तो चीज़ें याद नहीं रहती है, तो साइंस बिल्कुल प्रॉब्लम करेगा। और ये तो 12th लेवल, 12th स्टैंडर्ड का बोला गया है। ठीक, तो यही एक पोर्शन यहाँ पे कहा जाए तो लेंथी हो सकता है। ठीक, तो लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कम है कंपटीशन। ठीक, अब कोई भी सिलेक्शन लिस्ट उठा, वहां पे बीए यानी कि आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, बाकी वाले होते हैं, साइंस वाले भी होते हैं नो डाउट, लेकिन अब वो तो रेस से बाहर है ना आर्ट्स वाले, तो कंपटीशन अपने आप में कम हो गया। ओके, जहां पे कट ऑफ, अगर मैं कहता हूं इजी से इजी पेपर आएगा, इजी से इजी पेपर आएगा, कट ऑफ विल नेवर एक्सीड 80 आउट ऑफ 120, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना है। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट जिसको भी शक हो रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ किसी भी केस में नहीं जाएगा। ओके गाइस, चलिए जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलिए मान के चलते हैं कि आपको ये पोर्शन नहीं आ रहा है, फिलहाल के लिए छोड़ दो, नहीं आता है ना, छोड़ दो, रहने दो फिलहाल। ठीक है, एक काम करो, ये वाला मैथ्स सेक्शन जो है और ये वाला रीजनिंग सेक्शन जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके है 32 और यहाँ पे है 16 + 16 32, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 64। ये मैं आपको दिलाऊंगा मार्क, 64 मार्क्स। मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में आपको क्या करना है, फिलहाल आप ये ले लो।
कि 64 नहीं तो 60, एटलीस्ट 60 मैं आपको दिला के दूंगा। ठीक है गाइज। और कोई पेड बैच फिलहाल के लिए ज्वाइन नहीं करना मेरा, ठीक है, तब करना है जब वीएलडब्ल्यू का एग्जाम होएगा। और जिस दिन मैं मुझसे जो वीएलडब्ल्यू पेड बैच में पढ़े हैं, जिस दिन मैं ये प्रूफ करके दे दूंगा कि 35 में से 30+ मार्क्स मेरे कंटेंट से आए हुए हैं, तब जाके ये कोर्स आप ले लेना। ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ से 60 स्कोर करते हो, 80 नंबर आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, कम कितने पढ़ रहे, आप बोलोगे सर 20 नंबर, 20 नंबर आपको कम पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद जी के पर आ जाओ, यहाँ से 10 नंबर ले लो। ठीक है। और यहाँ साइंस से कोई ना कोई कंपोनेंट तो स्ट्रांग होगा ही ना। मैं कहूँगा अगर आपको कोई भी कंपोनेंट स्ट्रांग नहीं है, फिर आप एक काम करना, ये बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ के जाना। बायोलॉजी वाला बहुत ही ईजी है 11th 12th का। ठीक है। मैं बहुत ही ईजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने देख लिया है। ठीक है। हालांकि मैं इस बैकग्राउंड से बायोलॉजी वालॉजी मैंने ज़्यादा रिसर्च पढ़ी नहीं। ओके। तो 10 नंबर वहां से भी ले सकते हो, तो कुल मिलाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये मैक्सिमम कट ऑफ हो सकता है 80। दिस इज मैक्सिमम कट ऑफ इन वर्स्ट केस। ठीक है। अगर से कैन भी इंक्लूड करें, अदरवाइज 120 में से 75+ सेफ स्कोर। अब आपको समझ आ गया कैसे करना है। तो आप डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो, मुझे इतने मैसेजेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बताओ। हम्म। चलिए जी, दूसरा सिलेबस देखते हैं। दूसरा सिलेबस पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद 10th थी। ठीक है। 10th क्लास पास, 10th स्टैंडर्ड पास होने। और मुझे एज सच पता नहीं क्योंकि मैंने ये फॉर्म वगैरह भरे नहीं है। ठीक है। मैंने आज तक टोटल हिस्ट्री में 3 ही फॉर्म भरे हैं जीकेएस। चलिए जी, यहाँ पे देखेंगे तो 120 मार्क्स आने हैं। बेसिक मैथमेटिक्स से 32, देन वहाँ पे बेसिक रीजनिंग है 32, बेसिक इंग्लिश है 32, एंड जनरल जीके है 24। इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। ठीक है। अब मान के चलो इसका कट ऑफ लगभग लगभग 85+ जाए इसकी कट, क्योंकि यहाँ पे हर किसी ने फॉर्म भरा होगा। ओके। और सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस भी बहुत सिंपल है। ये पोर्शन मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश स्कोरिंग पोर्शन है। ठीक है। कितने है ये, 96 है ना। 90 आराम से ला सकता है इंसान, 90। 90 तो मतलब अगर आप इतना छोड़ भी देते हो ना भाई साहब, ठीक है, तब भी आप अच्छा खासा स्कोर करोगे। लेकिन आप ऐसा नहीं है ना कि आप मतलब पूरा का पूरा छोड़ दोगे जी के, तब भी तो आप कुछ ना कुछ करोगे ना वहां से। ये मेरे कहने का मतलब है। मैं नहीं कहता हूं आप पूरा का पूरा छोड़। ओके। इतना आपको समझ में आ गया। हाँ जी। अब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सिलेबस की। अगर मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस देखो, वीएलडब्ल्यू से काम है। ओके। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एडवांस मैथ्स है ना, थोड़ा सा आपको डीपली अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो हालांकि वीएलडब्ल्यू के बाद हमारी ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगी कि कैसी क्वेश्चन पूछता है जीकेएस। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, अगर आपने मुझसे पढ़ा, मैं एक कोर्स बना रहा हूँ पिछले 6 महीने से, जो कि मैंने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। तो उसका कंटेंट बिल्कुल रेडी है। अगर मैंने वो लाया तो वहाँ पे आप इनरोल जरूर करना। वो है हमारा फाउंडेशन बैच। ठीक है। वो रहेगा किसके लिए, एक तो मैथ्स के लिए, एक तो रीजनिंग के लिए। ठीक। और वो पढ़ते हो तब तो मैं गारंटी 60+ आपको देता हूँ आज से। लेकिन अगर मैं नहीं लाया तब। ओके। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये वाला है। और यहाँ से कितने नंबर आएंगे, मुझे लगता है 5 से 6 नंबर आने। ठीक है। और इसकी नॉलेज भी यहाँ पे जेएंड के में अगर पूरे सोर्सेज भी ढूंढोगे ना, कहाँ कहीं पर भी आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। दिस इज माय वर्ड। क्योंकि ऊपर का जो है ना, ये कॉम्पिटिटिव मैथ्स है। ठीक है। आप एसएससी की टीचर से पढ़ो, अच्छा कंटेंट आपको दे देगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है। या किसी कॉम्पिटिटिव टीचर से पढ़ो जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं या क्वालिफाई किए हैं, वो भी आपको ठीक ठाक कंटेंट बता सकता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, जो आपको दिख रही है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, इसके लिए आपको एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जिसने स्टैटिस्टिक्स को कॉम्पिटिटिव लेवल पे या तो क्वालिफाई किया हो या तो एग्जाम दिया हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ोगे, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ने हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ना है, देन उसके बाद इंडेक्स नंबर वगैरह पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा, वो वाला पढ़ लेना है। और जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको एक तो बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, देन उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड थॉर्मल्स है, कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, थोड़ी थोड़ी से ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ये 32 नंबर, 32 नंबर का मामला है, 32 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। और यहाँ से ऊपर वाला जो सेक्शन है, कितने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे लगता है हर एक टॉपिक से अगर 3 3 4 4 रखे, तो यहाँ से आराम से 5 से 6 नंबर आ सकते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा।
आई बात समझ? हाँ जी, आपको इतना समझ आ गया। देन उसके बाद देखो ये वाला सेक्शन जो कि मैं आपको पढ़ा होगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डिफाइन नहीं है सिलेबस, डिफाइन नहीं है सिलेबस, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी जितनी है। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मेरे कहने का अब इतना सा मतलब है कि ये जो 32 मार्क्स आपको रीजनिंग में है ना, इसका सिलेबस लगभग लगभग मैथ्स के इक्वल ही है। ठीक है, तो मेरी कोशिश, अगर मैंने अपना पेड बैच स्टार्ट किया या फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा है, तो मेरी कोशिश रहेगी मैथमेटिक्स जो आपको गिवन है यहाँ पे, इसको 60 लेक्चर्स में कंप्लीट करूं, और जो रीजनिंग है इसको कम से कम एटलीस्ट 40 लेक्चर्स में कंप्लीट करूं। तब जाके मैं आपको गारंटी दूंगा कि 60 प्लस आप मार्क्स लेके आओगे, जो कि 64 में से आपको लाने हैं। ठीक, तो सिलेक्शन आपका डन है, कोई मसला नहीं। अब पैनिक नहीं करना और ना मुझे टेक्स्ट करके ये पूछना ये तो बहुत जुल्म है। ओके, कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट थे, इसलिए यहाँ पे साइंस को इंक्लूड किया गया है, इसका इतना वेटेज है। आई बात समझ? बाकी आप, मुझे लगता है यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए, जो कि नहीं है, चलो कोई मसला नहीं, एक हेडेक आपका खत्म हो चुका है। ओके, और जो ये जीके वाला सेक्शन है, इसमें भी एल से ज्यादा नहीं है, डिफाइन सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से मैं आपको एक अच्छा फेयर आइडिया दूंगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, चाहे बात करेगी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इंडियन पॉलिटी की बात करेगी, या फिर ईवीएस जो हमारे पास है, यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस करंट अफेयर बेस्ड होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या डील करना। आई बात समझ? तो सेम वही केस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अब जो मैं फाउंडेशन बेच लाऊंगा, ठीक है, जो फाउंडेशन बेच लाऊंगा, उसमें क्या हो जाएगा, देखो भाई मेरे, एक तो फॉरेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और जेके एसबी के जितने भी एग्जाम्स है अभी पेंडिंग, जहाँ पे मैथ्स है, रीजनिंग है, उसका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, उसका सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाएगा 100%। ठीक है, हालांकि आप अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उसी के लिए पढ़ लेना। ठीक है, बात आ रही है ना मेरे भाई समझ? हाँ जी, आपको समझ में आ रही है बात? तो फिर उसके अलावा क्या हो जाएगा, इसी फाउंडेशन बेस में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी सफिशिएंट रहेगा। आगे आने वाले एग्जाम्स कौन से हैं, जैसे कि पटवारी है, ठीक है, नायब तहसीलदार है, और भी बहुत सारी पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, और सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी होता है, अब इसमें एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ होता है, और उसके अलावा सीएचएसएल होता है। देन उसके अलावा रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट इस बार आने वाली है, तो आप अभी से तैयारी करो, और उसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट आपको नजर आएगी। ओके गाइस, चलिए जी, अब कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर लेना, मैं अपना नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, मेरा नंबर है 7889 792727। इस पे कॉल नहीं करना, क्योंकि ये नंबर अभी मेरे पास नहीं चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ कॉल से। टेक्स्ट कर लेना मुझे, फिर अगर कॉल करनी होगी तो मैं आपको यहाँ से कॉल बैक करूँगा। ओके गाइस, बाकी आप मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और एप्लीकेशन में जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं वो पढ़ो। एप्लीकेशन का नाम क्या है? पैराडाइज एकेडमी। अभी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कन्फर्म है, फिलहाल आप उसी पे दिमाग लगाओ, उसी पे ध्यान दे दो, यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एग्ज़ाम तक अभी कम से कम 6 मंथ्स टाइम है, लेकिन मैं आपको बाद में ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट करके दे दूंगा, विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ लेक्चर्स। ओके, तो एप्लीकेशन पे भी डिस्काउंट चल रहा है, वीएलडब्ल्यू में आप इनरोल करो, तो वीएलडब्ल्यू पढ़ने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एज यहाँ पे इन सिलेबस में मिलेगी, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में। हालांकि मेरा जो कंटेंट है इस बार अलग लेवल का होगा, लेकिन बेसिक से होगा, एडवांस लेवल तक होगा, और जो कंटेंट प्रोवाइड करने का तरीका है वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज मेरे पास सोर्सेज भी है। तब वो ज़माना था जब मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा था। ठीक है, आज वो ज़माना है जब मेरे पास थोड़ी सोर्सेज भी है, तो आपको अच्छे तरीके से मैं कंटेंट ज़रूर यहाँ पे डिलीवर करूँगा। बाकी कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पर मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, जो भी वीएलडब्ल्यू के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं ना, वो यूट्यूब पे जाओ, जो डेमो लेक्चर्स है, कंप्लीट चैप्टर है, कोई एमसीक्यू सेशन है, वो सारा देख लो, या मैंने प्रीवियस ईयर कोई पेपर सॉल्व कराया है वो भी देख लो। ओके गाइस, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।